नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 16 मई से लेकर 31 मई 2024 तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और वीडियो के लास्ट में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों को मानसिक समस्याएं चल रही है, परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही है और शनि महाराज आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं, तो बहुत सारे जातकों को वैवाहिक समस्याएं भी बनी हुई है और शनि की दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर जाने वाली है, तो जो आपकी आमदनी है उसमें कमी बनी हुई है और कर्क राशि के बहुत सारे जातकों के जीवन में जो व्यय है यानी खर्च है वो काफी ज्यादा हो रहा है। मानसिक यातनाएं ढैया के प्रभाव में और साढ़े साती के प्रभाव में मिलती है, वो कर्क राशि के बहुत सारे जातकों को वर्तमान में मिल रही है। वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देंगे तथा हम आपको कुछ सावधानियों की धार्मिक सलाह की जानकारी भी देंगे, जिसको यदि आप इस समयावधि में अनुसरण करते हैं और करते हैं तो आपके जीवन में आपको काफी अच्छा प्रभाव मिल सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिलने जा रही है और कहां पर कर्क राशि को सावधान रहना है। वर्तमान में सबसे पहले तो हम आपको यही बता दें कि ये 16 से लेकर 31 मई के बीच में आपकी ग्रह स्थिति जो है वो आपकी राशि के ऊपर किस प्रकार की दिखाई देने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों केतु देव जो है वो आपके पराक्रम भाव पर विराजित हैं और राहु देव मंगल के साथ आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव पर विराजित रहने वाले हैं। राहु और मंगल का जब भी युति होती है तो इसको अंगारक योग कहा जाता है। अंगारक योग का प्रभाव बहुत ही बुरा होता है। शनिदेव इन 15 दिनों में आपके अष्टम भाव पर विराजित होकर गोचर करने वाले हैं। 16 से लेकर 31 मई के बीच में बुध की अवस्था जो है वो आपकी राशि के दसम भाव पर बनी रहने वाली है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के लिए सबसे पॉजिटिव बात यह है कि गुरु, सूर्य और शुक्र ये तीन प्लैनेट आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। तो गुरु और सूर्य के मिलन से गज केसरी योग के समान गुरु आदित्य योग बनने वाला है। यह महान राजयोग है जो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा परिणाम आपको दे सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों को किन किन क्षेत्रों में शुभता मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव 15 मई को ही अपना राशि परिवर्तन करके आपके एकादश भाव पर गुरु के साथ युति बना चुके हैं और वर्तमान में आपके कर्म भाव पर बुध की मौजूदगी बनी रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में ऐसे जातक जो पिछले समय से कार्य व्यवसाय नहीं होने की वजह से काफी परेशान है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं उसके लिए प्रबल संभावना, अपॉर्चुनिटीज की संभावना आपके लिए बनने वाली है। सूर्यदेव गुरु के साथ प्रभावी हैं, तो जो जातक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या ऐसे जातक जो वर्तमान में सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इन जातकों को जीवन में काफी शुभ प्रभाव मिलने वाला है। कर्म भाव के स्वामी मंगल राहु के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं, तो वर्तमान में कर्क राशि वाले जातकों को
विदेशों के माध्यम से भी आपके जीवन में कार्य व्यवसाय की उन्नति दिखाई दे रही है। ऐसे जातक जो वर्तमान में विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, उनके जीवन में विदेशी यात्रा और विदेशी प्रगति मिलने वाली है। साथ में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपको इस खास बात का ध्यान रखकर चलना है कि मंगल जो है वो राहु के साथ मौजूद हैं, तो जो आपका व्यवहार है उसमें आपको कड़वाहट और उग्रता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको जीवन में करियर से जुड़ा हुआ रुकावट काफी ज्यादा मिल सकता है। यदि कर्क राशि वाले जातकों को धन से जुड़ी हुई जानकारी दिया जाए, मई के महीने में इन 15 दिनों की समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी लाभ भाव पर विराजित रहने वाले हैं। वहीं जो आपके लाभ भाव पर अवस्था है वो गुरु और सूर्य की और शुक्र की बनी हुई है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहले तो इस समयावधि में आपको, यदि आपने कहीं पर पुरानी संपत्ति आपने पैतृक रूप से अर्जित करने की चाह मन में रखी हुई है, पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने का प्रबल योग आपके जीवन में इस समयावधि में बनने वाला है। 12 वर्ष के बाद गुरु और सूर्य की मौजूदगी आपके 11th हाउस पर बनने वाली है, तो दीर्घकालिक निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। हालांकि जो आप निवेश कर रहे हैं उसमें आपको अपनी जन्म पत्री भी देखनी चाहिए। शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों में यदि आप निवेश करते हैं तो काफी सावधान रहें। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में धन भाव के स्वामी लाभ भाव पर विराजित हैं, तो एक से अधिक माध्यम से जीवन में धन लाभ की सुदृढ़ संभावना आपके जीवन में बनने वाली है। और वर्तमान में आपके मन में प्रसन्नता भी काफी ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि जो आपकी आय है वो प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वर्तमान में कर्क राशि वाले जातकों, शनि महाराज आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं, तो आपको कर्ज लेने और कर्ज देने से भी बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। पारिवारिक तौर पर यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन इस समयावधि में शानदार दिखाई दे रहा है। द्वितीयेश आपके एकादश भाव पर विराजित होकर गोचर कर रहे हैं, तो इस समयावधि में यदि आप पिछले समय से पारिवारिक जीवन में लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं, पारिवारिक जीवन की खुशहाली 15 से लेकर 31 मार्च के बीच में आपको मिलने वाली है। लेकिन यहां पर कर्क राशि वाले जातकों, जो कि आपकी जो वाणी है, द्वितीय स्थान पर शनि की दृष्टियां पड़ने वाली है, तो आपको अपने मन में उत्साह की भावना, प्रेम, संस्कार और वाणी के द्वारा मिठास, ये सभी चीजें अपने मन में बनाकर चलना होगा। अन्यथा आपके मन से ऐसी बातें आपके वाणी के द्वारा निकल सकती है जो सभी को प्रभावित कर सकती है और आपके जीवन में कलह भी बन सकती है। शनि की दृष्टियां जो है वाणी भाव पर जब पड़ती है तो मनुष्य की जो वाणी है उसमें काफी कड़वाहट आ जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता वर्तमान में रहने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों, इस बात को मन में आप बैठाकर चलें कि यदि आप किसी व्यक्ति को सम्मान देंगे तो निश्चित ही आपको सम्मान वापस मिलने वाला है। आप जो भी चीजें लोगों को बांटेंगे वही चीजें आपको वापस दोबारा मिलेंगी। इसलिए इस बात को आप गांठ बांध कर रखें कि आप यदि प्यार, भावना और उत्साह यदि आप देने का प्रयास करेंगे तो आपको बदले में वही चीजें, सभी चीजें रिटर्न में मिलने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दिया जाए, तो जो कि पंचम भाव के जो स्वामी हैं तो बहुत ही अच्छी अवस्था में आपके नवम भाव पर विराजित हैं, लेकिन वर्तमान में राहु के साथ विराजित हैं। तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में जो एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातक हैं उनके मन में उत्साह बनने वाली है। गुरु और सूर्य का प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा, तो जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर चल रहे हैं उन्हें जीवन में मनचाही सफलता जरूर मिल सकती है। लेकिन हायर एजुकेशन के सिलसिले में यदि आपका जुड़ाव है तो चूंकि नवम भाव पर राहु और मंगल की युति बनने वाली है, तो आपको इस समयावधि में आपके मन में बार बार भटकाव की स्थितियां भी बनने वाली है। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में भटकावों से बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए प्रेम जीवन के लिहाज से जो समय आपके लिए है उसमें आपको मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। पंचमेश जो है वो आपकी राशि में आपके नवम भाव पर राहु के साथ विराजित है। यहां पर प्रेम जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव है, आपको व्यक्तिगत संबंधों में आपको इस समयावधि में
काफी मिठास बनाकर चलने की आवश्यकता रिश्तों में रहने वाली है। तो ही समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों, यदि आपको वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए वैवाहिक जीवन के जो स्वामी आपके लिए बनते हैं वो सैटर्न बनते हैं, शनि बनते हैं। और शनि को काफी मंद ग्रह माना जाता है और शनि की जो पोजीशन है वर्तमान में आपके अष्टम भाव पर प्रभावी है। तो वर्तमान में कर्क राशि वाले जातकों को पिछले समय से वैवाहिक समस्याओं से आपको निजात मिलने वाली है, क्योंकि वर्तमान में गुरु की जो अवस्था है वो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन शनिदेव आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं, तो जो आपका स्पाउस है, जो आपका जीवन साथी है, वो सेहत के मामले में परेशान हो सकता है और सेहत के ऊपर कर्क राशि वाले जातकों को छोटा मोटा धन भी खर्च करना पड़ सकता है। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि आप अपने जीवन में शनि जन्य उपाय जरूर करते रहें, स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करें। और वर्तमान में घर में कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। वर्तमान में आपको नॉनवेज, शराब, मांसाहार, धूम्रपान, इन सभी चीजों का ना तो सेवन आपको करना चाहिए, ना तो घर में इसका सेवन किसी व्यक्ति को आपको करने देना चाहिए। तो आप काफी ज्यादा परेशानियों से वैवाहिक जीवन में, जो स्वास्थ्य में परेशानियां स्पाउस को होने वाली है, उससे आप जीवन में बच सकते हैं। और कर्क राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, और वर्तमान में जो आपकी राशि का अष्टम भाव है उसमें शनि महाराज विराजित होकर गोचर करने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुबह की सैर बहुत ही आवश्यक है, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। वर्तमान में गुरु की अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर दिखाई दे रही है, तो गंभीर समस्याएं आपके जीवन में नहीं होने वाली है। शरीर की क्षमताओं में एकाग्रता और शारीरिक विकास के लिए कर्क राशि वाले जातकों को संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता रहने वाली है। और वर्तमान में कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको इस समयावधि में गलत खान पान से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अगर कर्क राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो कर्क राशि वाले जातकों, धार्मिक उपायों को हम बताएं उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले इस समयावधि में कुछ खास बातों का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना है। वृद्ध लोग, वृद्ध महिला, विधवा वर्ग, महिला वर्ग, घर के बड़े सदस्य, इनका आपको निरादर करने से, इनसे बचने की आवश्यकता रहने वाली है। भूल कर भी वाणी के द्वारा इनका निरादर ना करें। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर प्रभाव यदि आप अर्जित करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस समयावधि में आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाना चाहिए। समय प्रबंधन का विशेष ध्यान कर्क राशि वाले जातकों को देने की आवश्यकता रहने वाली है। और वर्तमान में यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको कई परेशानियों से आपको निजात मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में चूंकि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा माने जाते हैं और चंद्रमा को यदि आप मजबूत करना चाहते हैं तो आपको शिव जी की उपासना करना आवश्यक है। इसलिए इस समयावधि में शिवलिंग पर जलाभिषेक करना और इस समयावधि में भगवान शंकर के मंत्रों का जप करना आपको साढ़े साथी के दुष्प्रभावों से भी बचाएगा और मानसिक रूप से भी आपको काफी मजबूत बनाने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।